हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा 1.3 एक्सरसाइज क्लास 10th उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन तीनों पार्ट्स को क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1/√2। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये नंबर जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या किया? लेट अस सपोज 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया उसको? एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, जब रैशनल नंबर माना है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b। a/b रैशनल नंबर क्या होता है? p/q, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 1/√2 को भी क्या लिख दिया? a/b लिख दिया। ठीक है, बस साथ में क्या लिखेंगे? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। बस अब क्या करना है? √2 को बिल्कुल अलग कर देना है, अकेला। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को लिख दो 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? b। a को नीचे ले आओ, √2 को उस तरफ ले जाओ, तो बचेगा b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, therefore b/a is a rational number। रैशनल नंबर। ठीक है भाई, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन b/a किसके बराबर है? √2 के। इसका मतलब √2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि √2 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी उसका ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वो गलत हो गई। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। है ना, जो हमारा जो हमने जो सोचा वो क्या हो गया? गलत हो गया एक तरीके से। √2 क्योंकि क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है, और जो हमने सपोज किया था उसके हिसाब से क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस our assumption was wrong, so 1/√2 जिसको हमने रैशनल माना था, 1/√2 जिसको हमने क्या किया था? एक रैशनल नंबर माना था, वो क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? एक इर्रेशनल है। जो हमने माना था वो नहीं है। क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। बाकी पार्ट्स भी ठीक इसी तरीके से होंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ था? 7√5। ठीक है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे इसमें भी। 7√5 को इर्रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस सपोज, let us suppose that 7√5 is a rational number। क्या मान लिया? एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स फिर बता रहा हूँ, वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। उनका जो HCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है,
अब फिर इस √5 को अलग छोड़ना है, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है। अब यहाँ पे a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। तो ये पूरा जो है a/7b, इसको हो बोलेंगे हम एक रैशनल नंबर। ठीक है। जब RHS राइट हैंड साइड रैशनल है, इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, वही फॉलो करना है। क्या लिखेंगे, हेयर a, b एंड 7 आर इंटीजर्स, therefore a/7b इज अ रैशनल नंबर। क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। जब a/7b रैशनल है और किसके इक्वल है, √5 के, therefore √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √5 क्या होता है, एक इरेशनल होता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, जो हमारा आंसर आया है उसमें क्या हो गई, उल्टा हो गया, वो एक तरीके से गलत हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या होता है, एक इरेशनल होता है। उसमें क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ से √5 कितना आया, एक इरेशनल नंबर आया। ठीक है। फिर हैंस आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, इसलिए हमने जो सोचा था वो क्या सोचा था, गलत सोचा था। क्या सोचा था हमने, हमने सोचा था कि ये जो 7 + √5 है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसलिए हमारी अजम्पशन क्या है, गलत हो गई। और देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। बस इसी तरीके से प्रूव कर देना है। 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ आ गया। चलो ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करेंगे 6 + √2। सेम प्रोसेस, तो वही फॉलो करना है, स्टेप्स करने हैं। पहले इसको रैशनल मानेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करके इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो थर्ड पार्ट देखो, 6 + √2। ठीक है। लेट अस सपोज 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है। तो हम इसको a/b लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है। बस अब √2 को अलग छोड़ दो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, a/b -6, एलसीएम ले लो। b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6b/b इज इक्वल टू √2। ठीक है। अब बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं। a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, 6 भी क्या है, एक इंटीजर है। हेयर a, b एंड 6 आर इंटीजर्स, हैंस इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर। a -6b/b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब √2 एक रैशनल नंबर के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर √2 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। √2 इज रैशनल। बट √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये तो हो गई कॉन्ट्राडिक्शन, गलत हो गई यहाँ पे। तो बट √2 इज इरेशनल, तो एक गड़बड़ हो गई, इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो दिस contradicts the fact
that root 2 is irrational, hence our assumption was wrong। जो हमने माना था कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया, हमने गलत एज्यूम किया था। जो हमने 6 प्लस रूट 2 को रैशनल नंबर माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक इज इर्रेशनल, रैशनल नहीं है, क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, ये हुए तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्वेश्चंस अगर समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।